थे, लेकिन 35 दिन बाद साधु वापस लौटे हैं। साधु ने कहा कि अब जिहादियों से डरकर राम टेकरी नहीं छोड़ूंगा, हम जिहादियों से लड़ेंगे। बता दें कि संभाजीनगर के ऐतिहासिक राम टेकरी पर पिछले 3 सालों से भगवान की सेवा पूजा करते हुए गौशाला भी चला रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल में जिहादियों ने 2 बार नागा साधु गणेशपुरी महाराज पर जानलेवा हमला किया, जिसके चलते नागा साधु राम टेकरी छोड़कर चले गए थे। महाराज जी के जाने से राम टेकरी के मंदिर पर ताला लग गया था। भगवान श्री राम के मंदिर में ना तो आरती हो रही थी और वहीं गौशाला के हाल भी बेहाल हो गए थे। नागा साधु पर हमले के बाद लगातार सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और नागा साधु की सुरक्षा की मांग की है। आखिरकार गांव के नागरिक और सरपंच ने नागा साधु को मनाया और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा का हवाला दिया है, और जिसके बाद से नागा साधु गणेशपुरी महाराज 35 दिन के बाद पुनः राम टेकरी लौटे हैं। महाराज जी के राम टेकरी पहुंचने पर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया है। नागा साधु ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में कहा कि अब मैं यहीं रहकर जिहादियों से लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, महाराष्ट्र में साधुओं पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। पहले जिहादी सिर्फ धमकी देते थे, लेकिन अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन क्यों चुप है, क्यों कुछ नहीं कर पाती है? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए जान से मारने की धमकी ही नहीं दे रहे, जान से भी मार डाला। हमने देखा है कि पालघर में किस तरह से हमारे हिंदू साधुओं को जान से मार दिया गया। उसके बाद लगातार ये साधु संतों पर हमले की घटना बढ़ती जा रही है। राम टेकरी की अगर बात करें ऐश्वर्या, तो राम टेकरी एक ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पे, और पिछले 3 वर्षों से यहाँ पे जो नागा साधु है गणेशपुरी महाराज जी, वो ये मंदिर की सेवा करते थे। मंदिर की दोनों सुबह शाम आरती करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी गौशाला है, उस गौशाला में जो गाय है उनकी भी सेवा करते थे। इसी बीच पिछले 1 वर्ष में नागा साधु के ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हुआ। पहली बार जब हमला हुआ था उसमें नागा महाराज 3 महीने से संभाजी नगर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती थे। उसके बाद तबियत में सुधार आया, फिर राम टेकरी पहुंचे, फिर दोबारा हमला हुआ, जिसके चलते नागा साधु अपनी जान बचा के भाग चुके थे। नागा साधु को सब भक्त ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। सुदर्शन न्यूज को जब जानकारी मिली कि नागा साधु एक जंगल में घनी बारिश में भीग रहे हैं और वहां पे रुके हुए एक शमशान में, सुदर्शन न्यूज की टीम वहां पहुंची और नागा साधु से बातचीत की। सिर्फ बातचीत की नहीं की, एक बड़ा प्रोग्राम किया था और राज्य सरकार से, महाविकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार से नागा साधु की सुरक्षा की मांग की थी। उसके बावजूद भी नागा साधु राम टेकरी जाने को तैयार नहीं थे। हालांकि वहां के भक्तों की अगर बात करें तो मंदिर के ताले लगे हुए थे, मंदिर में पूजा नहीं हो रही थी। और खास करके अगर आज की बात करें ऐश्वर्या, तो आज के महाराष्ट्र में सावन महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सावन महीने में भगवान की पूजा नहीं होना, ये कहीं ना कहीं भक्तों को रास नहीं आ रहा था। उसी के चलते वहाँ के जो भक्त थे वो राम टेकरी से लेके महाराज जी के पास पहुंचे और महाराज जी को मनाया और महाराज जी को सुरक्षा का हवाला दिया। तब जाके महाराज जी राम टेकरी पहुंचे। वहां पे सुदर्शन न्यूज की कल महाराज टीम भी पहुंची। हमने वहाँ के जो संबंधित पुलिस थाने वहाँ के इंचार्ज है उनको फोन करके भी बताया कि देखिए महाराज जी अब दोबारा आए हैं और अब इनकी सुरक्षा की जवाबदारी आपकी है। वहाँ के अधिकारी ने भी जवाबदारी देने का हवाला दिया और कहा है कि अब महाराज जी के ऊपर ऐसा हमला नहीं होगा। तो महाराज जी ने भी साथ साथ सुदर्शन न्यूज से कहा कि अब जिहादियों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसी टेकरी पे भगवान की सेवा करूंगा और जिहादियों से डरूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सुदर्शन का ही यश है। सुदर्शन ने ही आवाज को बुलंद किया था महाराज जी की सुरक्षा देने के लिए। उसके चलते महाराज जी की भी हिम्मत बढ़ गई है और वहाँ के जो भक्त है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो अब महाराज जी को सुरक्षा देने की बात कर रहा है। जी बिल्कुल, गांव वालों ने भी अब नागा साधु को मनाकर ये कहकर लाया है कि उनकी सुरक्षा अब उनके हाथों में है। किस तरीके से गांव वाले उनकी सुरक्षा करेंगे, क्या ओपिनियन है पूरा उनका? गांव के जो मुखिया होते हैं, जो छोटे ग्रामीण में ज्यादातर मुखिया की चलती है, तो वहाँ के जो सरपंच है वो खुद पहुंचे थे, जो उप सरपंच है वो पहुंचे हैं और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि महाराज जी को कि एक लिखित में लेटर जिला अधिकारी को, जो एसपी है उनको भी वो देंगे और महाराज जी की सुरक्षा में जो भी हो सके वो बंदोबस्त यहाँ किया जाए। महाराज जी को अगर सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस भी लेना पड़े तो लाइसेंस दिलाने के लिए भी अब वो तैयार है, क्योंकि राम टेकरी 2000 किलोमीटर के ऊंचे पर्वत पे है। ऐसे में अगर कोई आधी रात में जाके महाराज जी पे हमला करता है तो महाराज जी को बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ी पे अकेले महाराज जी और वहाँ की जो गौशाला की गाय है वो रहते हैं। बाकी के जो भक्त है वो शाम होते होते वहां से निकल जाते हैं। ऐसे में अब महाराज जी की सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि 2 बार जानलेवा हमला हुआ। पहली बार जब हमला हुआ था उसमें बाल बचे थे, बहुत ही गंभीर रूप से महाराज घायल हो चुके थे।
जी। उसके बावजूद महाराज ने हिम्मत की थी कि चलो अब सुरक्षा देंगी सरकार, लेकिन ठाकरे सरकार महाराज जी को सुरक्षा नहीं दे पाई थी। उसी के चलते महाराज जी दूसरे हमले के बाद यहाँ से निकल चुके। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की